हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट. क्वेश्चन हमसे पूछा गया इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है. हमारे ऑप्शन से ऑप्शन 1, ई को R1 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस प्रोड्यूसेस स्टिकी एंड्स. ऑप्शन 2, DNA ligase is also known as molecular scissors. Option 3, selectable markers help in identification of the transformants. Option 4, DNA polymerase is used in PCR. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा जेनेटिक इंजीनियरिंग. की कॉन्सेप्ट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग. जेनेटिक इंजीनियरिंग के तीन मेजर एस्पेक्ट क्या है. इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जीन ट्रांसफर एंड जीन क्लोनिंग. सबसे पहले अगर हम बात करें ई को R1 की, तो ई को R1 क्या है. ये है एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, और ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, एक स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट पर क्लीवेज करता है. ये क्लीवेज करता है न्यूक्लियोटाइड्स की, और इसकी रिकॉग्निशन साइट कौन सी होती है. इट इज 5 प्राइम GAATTC3 प्राइम, और ऑपोजिट स्ट्रैंड पर क्या प्रेजेंट होगा, 3 प्राइम CTTAAG 5 प्राइम. तो ई को R1 अपनी एक्टिविटी से क्लीवेज को परफॉर्म करता है बिटवीन G एंड A ऑन बोथ द स्ट्रैंड्स. तो इसकी वजह से हमारे पास क्या प्रेजेंट हो जाते हैं, स्टिकी एंड्स बन जाते हैं. स्टिकी एंड्स कैसे बनेंगे, 5 प्राइम G के साथ अटैच होगा हमारा CTTAA, एंड यहाँ हमारे साथ प्रेजेंट होगा AATTC3 प्राइम अटैच्ड विद G ऑफ 5 प्राइम स्ट्रैंड. तो ये क्या है हमारे, दीज आर द स्टिकी एंड्स. स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस किए इसने. सेकंड अगर बात करें डीएनए लाइगेज की, तो डीएनए लाइगेज का काम क्या होता है, इट इज ज्वाइनिंग द डीएनए फ्रेगमेंट्स. और डीएनए लाइगेज को हम कॉमनली क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज द मॉलिक्यूलर ग्लू, क्योंकि ये क्या करता है, ज्वाइन करता है डीएनए फ्रेगमेंट्स को आपस में. थर्ड अगर हम बात करें सिलेक्टेबल मार्कर्स की, थर्ड इज सिलेक्टेबल मार्कर्स की. तो सिलेक्टेबल मार्कर्स क्या करते हैं, सिलेक्टेबल मार्कर्स हमें हेल्प करते हैं टू आइडेंटिफाई द recombinants and eliminate the non-recombinants. and fourth बात करें अगर डीएनए पॉलीमरेज की, तो एक डीएनए डिपेंडेंट डीएलए पॉलीमरेज विच इज टैक पॉलीमरेज को हम यूज करते हैं इन द एक्सटेंशन स्टेप ऑफ PCR विच इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. और टैक पॉलीमरेज को हम आइसोलेट करते हैं फ्रॉम अ थर्मोस्टेबल बैक्टीरिया विच इज थर्मस एक्वाटिकस, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पर क्या कहता है, हाई टेम्परेचर पर ये एक्टिवेटेड रह सकता है. ऑप्शंस अगर देखें तो इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है. हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि डीएनए लाइगेज को हम मॉलिक्यूलर ग्लू कहते हैं, और मॉलिक्यूलर सीजर्स हम किसको कहते हैं, दीज आर द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. तो ऑप्शन 1, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4 रॉन्ग होंगे. एंड इस क्वेश्चन में हमारा जो फाइनल आंसर है दैट विल बी ऑप्शन नंबर 2. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.